बजट की बात की है तो हमें मिला 1800 रुपये 37,000 जो तनख्वाहदार तबका, और उनको 600% जो है असम्बली में अरकान है जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाँ जी। उनको 600% मिला है। तो ये हमारा इंसाफ है। और आप बता दें उनको, ये बता दें, उनसे ये मेरी गुजारिश है कि जहाँ बजट पेश किया वहाँ 37,000 जो तनख्वाहदार उसके घर का बजट भी पेश कर देते कि वो कैसे गुजारा करेगा। मुझे इस चीज़ का जवाब दे देना कोई, जहाँ अगर आपके चैनल से मेरी आवाज़ पहुँच सकती है तो हमारे जो 37,000 रुपये है उसका बजट भी पेश कर दें, जिसमें हमने जहर कितने का खाना है और घी कितने का खाना है। ये नौबत आ चुकी है घरों में। आप जहर की बात क्यों कर रहे हैं? जहर की बात इसलिए कर रहे हैं, 37,000 में जहर आ सकता है जिसमें हम अपने बच्चों को भी मार सकते हैं और ख़ुद भी अच्छे से सुकून से मर सकते हैं। अल्लाह के बंदे होश में तो हो, क्या बातें कर रहे हैं? जो बजट पेश किया गया भाईजान वो ही ये गरीब दोस्त बजट नहीं है। ये कौन सा गरीब दोस्त बजट है? मुझे आप बता दें, आप एक न्यूट्रल ओपिनियन दे दें कि 37,000 में आज के दौर में कोई गुजारा हो सकता है? आपने मियाँ शहबाज साहब की तकरीर नहीं सुनी, भाई अता तारर की तकरीर नहीं सुनी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, अज़मा बुखारी साहिबा की, आपी मरियम नवाज साहिबा की तकरीरें सुने। पाकिस्तान में तो इस वक्त गुर्बत तारीख की किताबों में बच्चों को पढ़ाएंगे, आप बच्चों की खुदकुशियों की बात कर रहे हैं। भाई मैं आपको हज़ारों एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरे मोहल्ले में ऐसे लोग घर हैं भी जिन्होंने अपने बच्चों की खुदकुशियाँ की हैं इस महंगाई की बिल की वजह से। मेरे घर में आपको बताता हूँ, मेरे घर एसी नहीं है, मेरे घर क्या नाम है गैस है, लेकिन मुझे बिल 40-40 हज़ार आता है। किस चीज़ का आता है? टैक्सेस इतने डाले हुए हैं, जो मैं चीज़ें यूज़ नहीं करता उसके टैक्सेस भी मैं दे रहा हूँ। मुझे बताएं ना। मैं सफाई की बात करते हैं, मेरे घर गंद बाहर देने सड़क पर कितना गंद पड़ा हुआ, जो कहते हैं हमने ये साफ़ सुथरा पंजाब की बात कर, लेकिन टैक्स मैं दे रहा हूँ। मेरे घर पीने का पानी नहीं, उसका मैं टैक्स दे रहा हूँ। मुझे बताएं ना आप, 37,000 में ये 37,000 सैलरी मिलनी है, इसमें मैंने पानी का बिल देना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, और मेरे पास जो पैसे बचने हैं वो 1800 रुपये बचने हैं। 1800 में घर का राशन लूँ या मैं, और उसमें आप कहते हैं उन्होंने 600% अपनी तनख्वाहें बढ़ाई, क्या आप उतनी मेहनत करते हैं जितनी वो करते हैं? आपकी 6% बनी, अगर उनकी 600% बढ़ गई है तो आपको तो उनको थैंक यू कहना चाहिए कि उन्होंने मेहनत की, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई। मेरी बात से मेहनत मैं नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फाइनल ईयर है मेरा, मैं मेहनत नहीं कर रहा, मेरी हालत लग रहा हूँ मैं डॉक्टर कि हालात सिचुएशन ऐसी है पाकिस्तान। आप MBBS डॉक्टर? नहीं, मैं फार्मासिस्ट बन रहा हूँ। फार्मासिस्ट बन रहे मैं हैं? फाइनल ईयर है, लेकिन मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ बाहर जाने की, बिकॉज मैंने इधर रहना ही नहीं है। इधर रहूँगा मैं क्या, मैं अपने बच्चों को पालूंगा फ्यूचर में, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूँगा? आप मुझे बता दें। मैं 25,000 मेहनत करें जिस तरह आपका PM करता है शबाना रोज़ मेहनत। वो इसका मेहनत एक ही है, शॉर्टकट है, वो आपको पता मुझे पता है। शॉर्टकट नहीं है, उनकी ज़िंदगी में शबाना रोज़ मेहनत है। हाँ, शबाना रोज़ वो जब मेहनत कौन स्ट्रगल कौन कर रहा है वो हमें सब पता है, दिन रात कैसी स्ट्रगल हो रही है। तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोअर क्लास से, लोअर क्लास कभी हमें उलझनों में डाला होता है। हमें आटा, चीनी, पानी, बिजली से सोच से ही नहीं निकलने देते, हम सोचते ही नहीं है वो ज़िंदगी, वो क्योंकि उन्होंने ऐसा मीडियम डेवलप किया हुआ है कि हम उसको सोच ही नहीं सकते उस लाइफ को। हमने आटे की, चीनी की लाइनों में मर जाते हैं हमारे पाकिस्तानी, हमने लाइनें देखनी है, हमें सिस्टम ही ऐसा डेवलप किया हुआ है। जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ रमज़ान में लाइनें लगी होती हैं, लोग बेहोश हो रहे होते हैं क्योंकि सिस्टम ही ऐसा डेवलप, इनको सोच से नहीं निकलने देना। हमारी तालीम नहीं है। मैं सरकारी स्कूलों से पढ़ा हूँ, मैंने नीचे टाट स्कूलों में बैठ कर पढ़ा। मुझे बता दें कोई MP MNA का बेटा जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं राना सिकंदर हल्के से हूँ, मैं स्कूलों की हालत दिखा सकता हूँ आपको कि पीने का पानी नहीं है, वाशरूम नहीं है। ये हमारा कसूर है कि हम पाकिस्तानी हैं। राना सिकंदर हयात ने आपका सिस्टम बदल दिया तालीम का? बहुत अच्छा बदला है। हम वही सिस्टम देख रहे हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, एविडेंस के साथ दिखा सकता हूँ, आपके कैमरे को दिखा सकता हूँ ना। वाशरूम है, मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ मुझे कहते हुए शर्मिंदगी आ रही है, वाशरूम नहीं था, हम बगैर वाशरूम के वो वॉशरूम करते थे। ये सिचुएशन है। राना सिकंदर हयात हल्के से दीननाथ से, ये आप नाम बता सकता हूँ। ये सिर्फ 4 दीवारी नहीं थी, पंखे नहीं थे। भाई वो उस्मान बुज़दार का दौर है, अब आपी का दौर है, मियाँ साहब का दौर है। मैं पॉलिटिकल किसी को सपोर्ट नहीं करता। नहीं, आप ये बताएं, जब से ये आए हैं आपके हालात बेहतर नहीं हो गए? नहीं, मेरे हालात बद से बदतर होते गए। मैं आपको बता दूं, मैं किसी को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब से ये आए हैं हमारे मुल्क के हालात, गरीब के हालात, मेरे हालात, एक मिडिल क्लास के हालात करीब बद से बदतर हो गए। एक बिजनेसमैन, इन्वेस्टर नहीं आ रहा। देखें, आपका मुल्क का पहिया तब चलता है, ये आटे चीनी की लाइन से निकलें, आपका मुल्क का पहिया तब चलेगा जब इन्वेस्टर आएगा। मुझे बता दें, आप बता दें इनके दौर में कितना बड़ा इन्वेस्टर आया है।
या इन्वेस्टमेंट गई है या आई है, मुझे ये चीज़ बता दें। जीडीपी ग्रोथ देख लें हमारी कहाँ पर थी, अब कहाँ पर है, और फ्यूचर में क्या वो प्रिडिक्शन दे रहे हैं, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा बताएं ना। जहाँ हाँ ये चीज़ प्रोटोकॉल में इजाफा हुआ है, जहाँ 10 गाड़ियाँ थी वहाँ 15-15 लीड की गाड़ियाँ होती हैं। किसी भाई मुल्क में कौन से में है जहाँ आवाम गरीब में मर रही। इन गरीबों से पूछे जो फिर रहे हैं कि इनके घरों में क्या हाल है, खाने को नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, ये सिचुएशन आ चुकी है। आप ये 36 लाख पाकिस्तानी पिछले 2-3 सालों में मुल्क छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए? इधर अच्छी तालीम है, अच्छी सेहत इसलिए छोड़ के गए, अच्छा रोज़गार इसलिए छोड़ के गए। मुझे कोई खुशी से किसी को प्रदेश जाता है, खुशी से कोई एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाता कमाने के लिए, मजबूरियों की तरह जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, हम भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि हमें मिले अपॉर्चुनिटी, हम एक मिनट ज़ाया नहीं करना चाहते, हम बाहर जाएँ, क्योंकि सिचुएशन ये है। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे लाइनों में लग के आटे चीनी की में मरें, मैं नहीं चाहता कि मेरे बीवी बच्चे सिर्फ गुर्बत की लकीर में पिटें, इसलिए हम एफर्ट कर रहे हैं। आप शहबाज शरीफ साहब की तरह शबाना रोज़मेना नहीं करना चाहते? मैं उनकी तरह बिल्कुल नहीं करना चाहता जिस तरह वो कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी एक स्ट्रगल, अपने एक माइंड के मुताबिक मेहनत ज़रूर करूँगा, लेकिन जो वो मेहनत यानी आप मुल्क को की शबाना रोज़ खिदमत नहीं करना चाहते? यार मुल्क के हमारा खिदमत तो करना चाहते हैं। मुझे बताएं, जब मेरा अपना पेट भरा होगा ना, फिर मैं किसी को दूंगा ना। मेरे अपने घर भूख ना आच रही है, मैं कहूँ कि मैं बाहर सदका करूँ, वो भी सदका नहीं सलाम। फिर देखें शहबाज शरीफ कितना अजीम है, उसने अपने घर की परवाह नहीं की, आपकी खिदमत में उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ निछावर वो तो कह रहा था मैं कपड़े फाड़ दूंगा। मुझे बताएं कितने कपड़े फाड़े हैं उसने? मुल्क बच गया, वरना उन्हें फाड़ देने थे, बेच देने थे अपने मुल्क। क्या बचा है यार, मुझे बताएं क्या नहीं बचा? मुझे बताएं, जो लिया है वो इस दफ़ा जो कर्जा लिया IMF से, कौन सी शराइत पे लिया है? वो इमरान खान साहब कहते हैं बेरागरा कर गए हैं। यार देखें, हमारे मुल्क का ये 75 साल से हालात है। जो पॉलिटिकल पार्टी आती है ना, वो पीछे वाली पे डालती है। मुझे एक चीज़ बता दें यार, मैं एक चीज़ आपसे क्वेश्चन है मेरा, क्या 50 सालों में इन्होंने हुकूमत की है, 50 सालों में इतना भी मुल्क को नहीं सुधार सके कि 3 साल वो आराम से खा लेता, उजाड़ देता और ये दोबारा रीएस्टैब्लिश कर लेते? उसकी तो 3 साल आई है ना, 3.5 साल हुकूमत। 50 साल में इतना भी नहीं बनाया गया इन दो सरदारी ख़ानदान पे और शहबाज ख़ानदान पे कि 3 साल बंदा आराम से खा जाए। देखें, एक बिजनेसमैन होता है ना, वो इतनी लाइफ अपनी स्टेबल कर लेता है, उसका बेटा 1-2 नालायक हो ना, अयाशी भी कर रहे हैं, वो उसको वो कंपनसेट कर लेता है। क्या हमारा मुल्क 50 साल में इतना भी ये नहीं कमा सके कि इमरान खान 3.5 साल में उड़ा देता और ये दोबारा से उसको कवर? सिर्फ 3.5 साल को रो रहे हैं। मुझे बता दें, मैं पिछले 50 साल का तो आप निकालें जायज़। मैं देखें, मैं जो चीज़ करता हूँ, मेरा आम शहरी मेरे पाकिस्तानी है, मैं खुद पढ़ता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरी आपको एक विश आप बता दो। मैंने अगर पाकिस्तान में रहना तो CSS करना है, नहीं तो बाहर जाना। CSS क्यों करना है? CSS एक मैं उस सिस्टम में जाना, आपने कहा ना कि आप भी मेहनत करें, मैं उस सिस्टम में जाना चाहता हूँ जहाँ लोगों की खालें उतारी जाती हैं। आप भी लोगों की खालें उतारेंगे? मजबूरी है यार। मुझे बताएं, गरीब तबका है, गरीब को कुचल दिया जाता है, गरीब को कुचल दिया जाता है। ये इस मुल्क की ये सिचुएशन हो चुकी है हमारे प्रोटोकॉल लाइफ की। गरीब को कुचल दिया जाता है, अमीर को कोई हाथ नहीं डालता। मुझे बता दें, आपके कितने अरकान असम्बली हैं जो इनकी फैक्ट्रियाँ भी हैं, जिनकी शुगर मिल किसके ख़ानदान? 3 ख़ानदान है ना, एक जहांगीर तरीन है, एक नवाज शरीफ है, एक जरदारी। 3 की शुगर मिल है और चीनी की क्या रेट है? 185 रुपये किलो गवर्नमेंट ने जो रेट दिया उसके मुताबिक। भाई क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं ये लोग। क्वालिटी मुझे बता दें यार, ये कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया। कौन सा दुकानदार है जो इनके रेट के मुताबिक दे रहा है? मुझे एक दुकानदार बता दें। ये आप ठोकर पे खड़े हैं, आप किसी दुकान इनके रेट के मुताबिक दे रहा हो? नहीं दे रहे भाईजान। उन्होंने रखा हुआ, वो कहते हैं इससे अच्छा हम इनको अपनी चीज़ों को रख लेते हैं, हमें वारे में नहीं है चीज़ें। वैसे जब से आप ही आ गई है ना, अब गरीब की खिदमत होती है, उसकी खाल कोई नहीं खींचता। यार बात सुने, 2-3 हज़ार 12,000 दे के और उस पर टैक्स इतना डाल दिया गरीब पे। देखिए, मैं मिडिल लोअर क्लास से हूँ, हम लोगों को फेस करते हैं। वो 15 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में निकलते हैं, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि पंखा होता है, वो AC में रहते हैं, तो वो बातें करते हैं गरीबों की। गरीब की वो बात करता है जो मिडिल क्लास से आया हो, जो नीचे से है, जिसको पता सर ਤੁਹਾਡੀ CM 1200 तो महंगा सूट नहीं पहनती, वो नहीं गरीब की गल करेगी तो मैं तुसी करांगे। सर 1200 की कहते हैं, मैं कहता हूँ कि वो 12,000 का भी नहीं पहनती, वो इससे ऊपर। वो सर उनकी सोच ही नहीं है, वो 100 में बात नहीं, हज़ारों में नहीं बात करते। और उनकी पिछले दिनों मुझके शादी हुई थी उनके फैमिली में, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता किसकी। आपने देखा था प्रोटोकॉल, पूरे 1 मंथ एलीट और पुलिस का प्रोटोकॉल चलता रहा है। 2-2 हज़ार की नफरी। मुझे बताएं ना, इस गरीब मुल्क में 2-2 हज़ार की नफरी ज़ाती उम्रा में, विद एविडेंस आप निकाल लें, रिसर्च कर लें आप अपने। अगर मैं गलत साबित मायूस हो गए हो? सर देखें, मायूस हर पाकिस्तानी है,
सिर्फ वो मायूस नहीं है जो बड़े बड़े एसी और बड़े बड़े ऐवानों में कलमा लिखा होता है, नीचे झूठ बोल रहे होते हैं, वो मायूस नहीं है। बाकी सारे ਐਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਬਜਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ मरियम नवाज खुदा के लिए रहम कर दे, ना इतनी महंगाई करे, गरीब लोग हैं, इधर मरे हुए इंसान की खाल पीते हैं, मेहरबानी करे मरियम नवाज साहब। महंगाई तो कह रहे हैं ख़त्म कर दी हमने महंगाई के भी खत्म कर, कितों हुई महंगाई खत्म, बस ये डाल दिन सर कपड़े नहीं पाया। लिए आपने बजट, ये था बजट, ये है बजट जो पेश किया है ना, ये आपके मुसलमान भी हूँ, मुझसे उसकी आपका पूछो, मेरा चेहरा पूछो, बजट का मेरा आपके अल्लाह पूछो, सामने मेरा